तो आप सुन रहे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर अपनी नज़र बनाए रखी, बहुत ही सकारात्मकता के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिलकर काम किया, इसके बारे में वो बता रहे थे। अभी हमारे साथ बिहार के एक श्रमिक है जिन्होंने रेड माइनर्स की भूमिका निभाई और इस ऑपरेशन को मैनुअली अंजाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर इन्होंने अपना काम किया। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम विनोद प्रसाद है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। आपने किस तरह काम किया, कौन सी भूमिका में थे? मैंने ऑगर मशीन के साथ भी काम किया और रेड माइनिंग्स का भी काम किया, जो 12 मीटर लगभग हाथ से मिट्टी निकाल के और पाइप को पुश किया गया, उसमें भी मैंने काम किया अंदर में। किस तरह आप काम करते थे वहाँ अंदर हम जाते थे एक ट्रॉली लेके और उधर से मिट्टी को ट्रॉली में भरते थे और फिर रस्सी के सहारे ट्रॉली को खींच लिया जाता था और फिर मिट्टी बाहर डाल के फिर ट्रॉली को हम लोग उधर अंदर खींच लेते थे। और जब पुश होता था तो कभी कभी 32 के सरिया काफ़ी आ जाते थे, तो अब हम लोग कटिंग सेट ले जाके उस 32 के सरिया को काट के हटाते थे और फिर उसको रेट माइनिंग करते थे, हाथ से मिट्टी को निकालते थे। एक घंटे में कितना काम कर लेते थे? एक घंटे में लगभग वही 700-600 mm आगे तक पुश हो पा रहा था पाइप। तो आपको कितना ये चैलेंज लगा, इसमें चुनौती कितनी आ रही थी? चुनौती तो बहुत ही सर, लेकिन 41 आदमी का जान बचाना था और हमारा ट्रांसलेट कंपनी के जो भी बंदे थे सब ने मेहनत किया और हमने भी मेहनत किया। बहुत मुश्किल हो रहा था सर, उसमें दम घुट जा रहा था। कितने बजे तक आप लोगों ने वो मजदूरों तक आप पहुंच गए थे? वही लगभग 7 बजे तक हम लोग मजदूरों के पास पहुंच गए थे, 7 साढ़े 7 बजे के आसपास। जो 49 मीटर के बाद जो आपको 6 मीटर जाना था, उसमें किस तरह के हार्ड स्टोन थे या सीमेंट कंक्रीट था या आयरन था, क्या था उसमें? सर एक बार तो वो 32 का सरिया आ गया। 32 का सरिया काटने के बाद जब उसको क्लियर किया गया तो थोड़ा सा आगे बढ़ा 1 मीटर या आधा मीटर के आसपास, तब तक एक बड़ा सा कंक्रीट आ गया। फिर ब्रेकर ले जाके उस कंक्रीट को तोड़ा गया और उसमें एक सरिया था, उस सरिया को काट के निकाला गया, तब फिर जाके काम आगे बढ़ा। कुल कितने घंटों में आपने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और कितने लोग इसमें शामिल थे? सर ये ऑपरेशन लगभग 24 घंटा कंटिन्यू चला। ये कल से ही चल रहा है काम, कल सुबह से। अभी 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गया और हमारा टीम में लगभग 8-10 आदमी थे, सभी बंदे ने काम किया। आपके साथ क्या क्या चीज़ रहती थी इस काम को करने के लिए? हमारे पास रहती थी एक इतना बड़ा सरिया रहता था जो सीजल का काम करता जिसे मिट्टी को माइनर करते खोदते थे, और उसके बाद से एक उठाने वाला रहता था चम्मच जैसा बड़ा सा, उससे मिट्टी को उसमें डालते थे बकेट में, और फिर बकेट भर जाता था तो आदमी बाहर में रहता था हमारा बंदा, उसको खींच के मिट्टी को गिरा के फिर बकेट को दे देता था। फिर हम अंदर बकेट खींच लेते थे, फिर मिट्टी को कूद के फिर बकेट में भरते थे। जो पाइप था उसमें कितने लोग एक साथ जाते थे? उसमें सर 3 आदमी जाते थे एक साथ, उससे ज़्यादा जाने में तकलीफ होता था अंदर में। तो आप 3 लोग आपस में बातचीत कर पा रहे थे अच्छे से काम करते टाइम? हाँ सर, हम लोग भी बात करते थे और खुशी भी महसूस होती थी कि कम से कम ये अच्छा एक नेक काम करने का, किसी के जान बचाने का हमको मौका मिला है और हमने जी जान लगाकर मेहनत की है उसको। तो निश्चित तौर पर ये ट्रेंचलेस कंपनी की तरह रेड माइनर्स की भूमिका में ये व्यक्ति हैं, बिहार के रहने वाले। उन्होंने न केवल अपनी जी जान को समर्पित भाव से काम करते हुए उसको अंजाम तक पहुँचाया, बल्कि मजदूरों तक टनल को खोद कर मैनुअली वहाँ पहुँचने का काम भी किया। मेरे सहयोगी कैमरामैन गौरव गुरी के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, चिरकारा, उत्तरकाशी। और वहीं सुरंग से श्रमवीरों के